अरे वाह, कितने चमत्कार फ्रूट हैं। ऐसे फ्रूट तो पहले कहीं नहीं देखे। अब आज देखे हैं तो खाकर भी देख लेते हैं कि इसका टेस्ट कैसे है। हाँ? अरे, ये क्या हो रहा है? हाँ, 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 हाँ। जंगल में चारों तरफ कोहराम मचा हुआ था। हर जानवर परेशान नजर आ रहा था। पता नहीं हमारे जंगल को किसकी नजर लग गई है। रोजाना कोई ना कोई जानवर गायब हो जाता है। लेकिन शेर खान, मैंने एक बात पर गौर किया है। जो भी जानवर गायब हुआ है वो आखिरी बार रहस्यमयी दरवाजे के बारे में बात करता हुआ पाया गया है। यकीनन वो उस दरवाजे के अंदर ही गए होंगे। लेकिन वो सभी जानवर समझदार थे। रामू हाथी, छोटू हिरन, मोटू बंदर बघीरा, सभी को रहस्यमयी दरवाजे के बारे में पता था। फिर वो क्यों उसके अंदर जाने की जरूरत करेंगे? ये रहस्यमय दरवाजा क्या है? रहस्यमयी दरवाजा काली पहाड़ी पर है। उस दरवाजे के पार कुछ नजर नहीं आता, केवल सुनहरी चमकती किरणें दिखाई देती है। आज तक जो भी उसके अंदर गया है वो कभी वापस नहीं आया। हमारे बड़े जानवर गायब होने की खबर गोल्डी को लग चुकी है। वह कभी भी अपने भाई शेरू के साथ मिलकर हम पर हमला कर सकता है। आप दो शेरों का मुकाबला कैसे करेंगे? एक राजा होने के नाते हार मानना मुझे शोभा नहीं देता। मैं उनसे आखिरी दम तक लड़ूंगा। मीठू तोता ये सुनकर परेशान हो चुका था। वो उन जानवरों को ढूंढने के लिए अगली सुबह रहस्यमयी दरवाजे की तरफ उड़ चला। पहाड़ी पर उसको नजर आया कि नीचे कालू भालू गोल्डी से कुछ बातें कर रहा था। ये क्या? ये कालू भालू हमारे दुश्मन गोल्डी से क्या बात कर रहा है? जाकर सुनता हूँ। गोल्डी महाराज, आपके कहने पर मैंने जंगल के सभी बड़े जानवरों को बहला फुसलाकर उस रहस्यमयी दरवाजे के अंदर भेज दिया है। अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। हमले का अच्छा मौका है। शेर खान आपसे हार मान लेगा और फिर हमारे जंगल पर भी आप ही का राज होगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुमको उस जंगल का वजीर बना दूंगा। इसका मतलब है कि कालू गोल्डी से मिला हुआ है। इस साजिश के बारे में शेर खान को पता होना चाहिए। तभी मिट्ठू को अपने पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। क्या सुन रहे हो बच्चे? उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो गोल्डी के जंगल की एक चील थी। गोल्डी राजा, इस मिट्ठू ने आप दोनों की बातें सुन ली हैं। पकड़ो उसको। ये सुनते ही मिट्ठू डर गया और फिर वहाँ से सीधा पहाड़ी की तरफ उड़ चला। चील उसका पीछा करने लगी। हे भगवान, कोई रास्ता दिखाओ, वरना मैं इस चील का शिकार हो जाऊंगा। तभी उसने देखा कि सामने एक सुनहरी दीवार चमक रही है। लगता है ये वही रहस्यमयी दरवाजा है जिसके बारे में सब बात कर रहे थे। इसी में घुस जाता हूँ। हाँ, कहकर उसने अपने पंखों को नहीं रोका और उस दरवाजे के अंदर चला गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब ये कभी वापस नहीं आने वाला। कहकर वो वापस गोल्डी और भालू के पास उड़ गई। अंदर जाने पर कुछ देर तक मिट्ठू को कुछ नजर नहीं आया। फिर जो मिट्ठू ने देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो एक बहुत ही खूबसूरत जंगल था। उसमें सामने झरना बह रहा था। रंग बिरंगे फूल पेड़ों पर खिले हुए थे। उसने देखा कि उसके जंगल से गायब हुए सभी जानवर अलग अलग पिंजरों में कैद है। चारों तरफ नीली चिड़िया हैं और एक चिड़िया सिंहासन पर बैठी हुई है। कौन हो तुम? यहाँ आने की वजह? चिड़िया रानी, पहले आप ये बताइए कि आपने मेरे इन दोस्तों को यहाँ क्यों कैद करके रखा है?
अब तुम भी इन्हीं की तरह यहाँ कैद होकर रहोगे। कहकर उसने छड़ी से जादू किया, लेकिन उसका मिट्ठू पर कोई असर नहीं हुआ। ये क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम पर जादू का असर क्यों नहीं कर रहा? कहकर उसने फिर से जादू किया, लेकिन इस बार भी मिट्ठू पर उसका कोई असर नहीं हुआ। मेरा जादू सिर्फ उन्हीं जानवरों पर नहीं चलता जो यहाँ किसी लालच में नहीं आते। क्या तुम सच में यहाँ किसी लालच में नहीं आए? नहीं रानी चिड़िया, मेरे पीछे एक चिल लगी थी। मैं उससे बचते बचते जल्दबाजी में इस दरवाजे के अंदर घुस आया। इसका मतलब तुम नेक दिल हो। तुम जैसा पक्षी ही मेरी तरफ से दिए गए इनाम का हकदार है। कहकर चिड़िया रानी ने जादू किया और तोते के हाथ में भी एक वैसे ही छड़ी आ गई जैसी चिड़िया रानी के पास थी। शुक्रिया चिड़िया रानी, लेकिन मुझे इस टाइम इस छड़ी से ज़्यादा अपने इन दोस्तों की ज़रूरत है। हमारे जंगल पर हमला होने वाला है। मुझे मेरे जंगल को तबाह होने से बचाना है। ठीक है मिट्ठू, ये लोग लालच के चक्कर में यहाँ आए थे। मैं इनको कभी नहीं छोड़ती, लेकिन तुम्हारे कहने पर इनको रिहा कर रही हूँ। कहकर चिड़िया रानी ने उन सभी जानवरों को भी पिंजरे से आजाद कर दिया। इस तरह जंगल पर गोल्डी ने हमला करने की तैयारी कर ली थी। गोल्डी अपने भाई शेरू के साथ शेर खान के सामने खड़ा था। शेर खान, तुम हार मान लो। तुम्हारे जंगल के सभी जानवर जा चुके हैं और हम 2 बाघ हैं। तुम अकेले 2 बाघों का मुकाबला नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, मैं चाहे मर भी जाऊं, हार नहीं मानूंगा। मैं यहाँ का राजा हूँ, राजा ही मरूंगा। कहकर शेर खान उन पर झपट पड़ा। तभी वहां मिट्ठू बाकी जानवरों को लेकर पहुंच गया। रुक जाइए शेर खान, अब आप खुद को अकेला मत समझिए। सभी जानवरों ने देखा कि मिट्ठू अपने साथ सभी खोए हुए जानवरों को लेकर आ चुका है। गोल्डी और भालू भी ये देखकर हैरान हो गए। शेर खान, सारे जानवरों को बहलाकर रहस्यमय दरवाजे के अंदर कालू भालू ने भेजा था। ये गोल्डी से मिला हुआ है। अगर ऐसा है तो इसको इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम एक शेर होकर हम 2 का मुकाबला नहीं कर पाओगे। हार मान लो, इसी में तुम सबकी भलाई है। शेर खान अकेले नहीं है। कहकर मिट्ठू ने शेर खान के ऊपर अपनी छड़ी से जादू किया और शेर खान के जैसा एक और शेर उसकी बराबर में आ गया। हाँ, ये कैसे हो सकता है? अब दोनों शेर खान ने उन दोनों पर हमला बोल दिया। काफी देर लड़ने के बाद गोल्डी और उसका भाई थक कर चूर हो गए और उन्होंने हार मान ली। हम हार मानते हैं, हार मानते हैं। अब तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ और अपने साथ इस गद्दार भालू को भी ले जाओ। ऐसा सुनकर उन्होंने अपने साथ कालू भालू को लिया और फिर वहां से भाग गए। शेर खान और बाकी के सभी जानवरों ने मिट्ठू को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। उसके बाद सभी जानवर फिर से एक साथ खुशी खुशी रहने लगे और मिट्ठू तोता हमेशा अपनी जादुई छड़ी से जानवरों की मदद करने लगा। वो रहस्यमय दरवाजा आज भी खुला हुआ है। पपीता चाचू, आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। आपकी वजह से आज मैं बोल पाया हूँ। बेटा मिट्ठू, ये सब केवल तुम्हारी मेहनत का फल है। बिना तुम्हारी मेहनत और लगन के ये मुमकिन नहीं था। शाबाश बेटा, तुमने कर दिखाया। ये कहानी है पक्षीपुर जंगलों की, जहाँ मिट्ठू नाम का तोता रहता था। मिट्ठू का भी कुछ महीने पहले ही जन्म हुआ है और उसकी माँ काफी कमजोर थी, तो वो मिट्ठू को जन्म देते ही मर गई। मिट्ठू छोटा बच्चा था, उसे पता नहीं था कि वो बोलेगा कैसे और उड़ेगा कैसे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। मिट्ठू औरों को देख देख कर उड़ना सीख गया, लेकिन मिट्ठू को कभी बोलना आया ही नहीं, या ये मानो वो बेचारा गूंगा ही था। मिट्ठू भी औरों की तरह सोचता था, मैं कब दूसरों की तरह बोलना शुरू करूंगा? क्या मैं ऐसा ही रहूंगा?
फिर एक दिन मुनमुन चिड़िया और उसका साथी मोटा पपीता चाचू घर के सामने बैठे थे और वो मिट्ठू के बारे में ही बातें करने लगे। तुम्हें पता है मिट्ठू गूंगा है? मुझे भी कुछ समय पहले ही ये बात पता चली। अरे क्या तुम सच बोल रही हो मुनमुन? मुझे तो आज ही पता चला। मुझे तो लगा वो बेचारा बोलना ही नहीं सीख पाया, इसलिए वो चुप रहता है। पर सुनकर बुरा लगा, वो गूंगा है। हाँ बहन, लेकिन हमें भी अभी पता चला है कि वो गूंगा है बेचारा। उसकी माँ भी जन्म देते ही चली गई। बेचारे को कभी सही शिक्षा मिली ही नहीं। तो उसकी मदद क्यों नहीं की तुम लोगों ने? अगर तुम्हें पता चल गया था कि उसकी माँ मर गई है तो? पपीता चाचू, किसके पास इतना टाइम है और उसको हम कैसे बोलना सिखाते? हमें अपने घर के भी काम होते हैं। ये बात सुनकर मोटे पपीता चाचू को बहुत ही दुख हुआ। फिर कुछ देर बाद मिट्ठू तोता उनके पास उड़ते हुए आता है तो मोटा पपीता चाचू उससे कहते हैं, मिट्ठू, मैं जानता हूँ तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। मेरा नाम पपीता चाचा है। अगर तुम मेरी सारी बात को सुन रहे हो तो अपने पंख हिला देना, मैं समझ जाऊंगा। मिट्ठू अपने पंख हिला देता है। शाबाश, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मम्मी गुजर गई है तुम्हें जन्म देते ही, और ना ही तुम्हारा इस जंगल में कोई दोस्त है क्योंकि तुम गूंगे हो। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा और तुम्हारे इस गूंगेपन का इलाज भी करूंगा। मिट्ठू पंख हिला देता है और उसकी आंखें नम हो जाती है। मैं जानता हूँ तुम बहुत कुछ कहना चाहते हो, लेकिन कह नहीं पा रहे, पर मैं तुम्हारी आंखों से सब समझता हूँ। तुम उदास मत हो मिट्ठू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। मिट्ठू पपीते चाचू के आसपास पंख फैला देता है और गले लगाने की कोशिश करता है। तुम मेरे साथ मेरे इस घर में ही रह सकते हो। मैं बाकी पक्षियों को भी अपने घर में सहारा देता हूँ, लेकिन तुम आज से मेरे घर में हमेशा के लिए रहोगे। अगली सुबह दोनों उठते हैं तो पपीते चाचू मुनमुन चिड़िया को कहते हैं कि वो जंगल के सबसे अच्छे डॉक्टर को ढूंढे ताकि मिट्ठू तोते का इलाज हो सके। मिट्ठू, चलो, मैंने तुम्हारे लिए सबसे अच्छे डॉक्टर को ढूंढा है। हम तुम्हारा इलाज उसी से करवाएंगे और फिर तुम बोलने लगोगे। और मिट्ठू तोता मुनमुन चिड़िया के साथ चल पड़ता है और डॉक्टर के पास जाकर मुनमुन चिड़िया सारा कुछ बताती है। डॉक्टर, ये मेरा दोस्त 5 महीने का हो गया है, लेकिन ये बोल नहीं पाता। आप इसकी आवाज वापस ला दीजिए। कोई भी कैसा भी इलाज हो, हम उसके लिए तैयार हैं। बस इसकी आवाज वापस आनी चाहिए। आप चिंता मत करिए, इसके लिए तो छोटा सा ही इलाज है। मैं इसका ऑपरेशन कर दूंगा और आपको इसे मुंह की थोड़ी सी एक्सरसाइज करवानी है। आप इसका इलाज कर दीजिए, बाकी सब एक्सरसाइज मैं इसे करा दूंगी। आप जो बोलोगे हम वैसा ही करेंगे। हाँ, मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ और एक्सरसाइज बता रहा हूँ। आप इन्हें वो करवा लीजिएगा और इन्हें 2 दिन बाद फिर ले आइएगा और उस दिन हम इनका ऑपरेशन कर देंगे। फिर वो दोनों पपीता चाचू के पास पहुंच जाते हैं। मोटा पपीता चाचू सब दवाइयाँ मिट्ठू को समय पर देते हैं और अगले 2 दिन तक वैसे ही करता है जैसा डॉक्टर ने उन्हें बताया था। 2 दिन बाद मुनमुन चिड़िया मिट्ठू को फिर से डॉक्टर के पास ले जाती है। बहुत अच्छे, आपने सभी दवाइयाँ समय से दी है, इसलिए मिट्ठू तोता बहुत जल्दी रिकवरी कर रहा है। हाँ डॉक्टर, एक भी दिन दवाइयों में गलती नहीं हुई। हमने वैसा ही किया जैसा आपने कहा। डॉक्टर मिट्ठू को ऑपरेशन कर देते हैं और मिट्ठू की आवाज वापस आ जाती है और पपीता चाचू ये देखकर बहुत ही खुश होते हैं। मिट्ठू की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। मिट्ठू ने सबसे पहले एक ही शब्द बोला, पपीता चाचू, आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। आपकी वजह से आज मैं बोल पाया हूँ। बेटा मिट्ठू, ये सब केवल तुम्हारी मेहनत का फल है। बिना तुम्हारी मेहनत और लगन के ये मुमकिन नहीं था। शाबाश बेटा, तुमने कर दिखाया। हाँ, पर पपीता चाचू, इसमें जितनी मेरी मेहनत है आपकी भी उतनी ही मेहनत है, वरना आजकल कौन दूसरों की इतनी मदद करता है जितनी आपने की।
आप सच में इस जंगल के हीरो हो। मोटे पपीता चाचू की आंखें नम हो जाती हैं और वो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और फिर वो दोनों साथ रहते हैं। इस कहानी से सीख मिलती है कि दोस्ती कभी भी रूप, रंग या धन से नहीं होती। दोस्ती हमेशा दिल से होती है और पपीता चाचू और मिट्ठू तो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, लेकिन पपीता चाचू के एक कदम ने एक मिट्ठू जैसा ईमानदार दोस्त हासिल कर लिया।